Hello student, welcome. Today we learn molecular orbital theory आणविक कक्षक सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आणविक कक्षक सिद्धांत को हुंद और मुल्किन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार जब समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में संयोजन कर मतलब को रिलेट होकर या अतिव्यापन कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उन नए कक्षकों को कहते हैं आणविक कक्षक। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु कक्षक 1s और दूसरा भी कोई परमाणु कक्षक 1s है। यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 1s है, मतलब इन दोनों की ऊर्जा क्या होगी? समान। तो इस प्रकार समान ऊर्जा वाले दो परमाणु कक्षक जब आपस में को रिलेट होंगे तो दो नए कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं इस प्रकार। ठीक, तो ये पहला और ये दूसरा, इन्हीं को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ से दर्शाते हैं और हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है। जो परमाणु कक्षक का संयोजन हो रहा है यहाँ पर, यह रेखीय संयोजन के द्वारा होता है। इसमें दो परमाणुओं के वही कक्षक संयोजन करते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी को बताया था 1s है एक परमाणु कक्षक, तो इसकी जितनी ऊर्जा होगी, दूसरा परमाणु कक्षक भी 1s है, मतलब ये भी s कक्षक है, ये भी s कक्षक, तो दोनों की ऊर्जा क्या होगी? समान। जितने परमाणु के कक्षक में संयोजन होता है उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक परमाणु कक्षक और एक परमाणु कक्षक, कुल दो परमाणु कक्षक है, तो उससे कुल दो आणविक कक्षक का निर्माण होना। मतलब जितने परमाणु कक्षक आपके अतिव्यापन करेंगे उतने ही आणविक कक्षक आपके बनेंगे। अतः दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। देखिए, दो प्रकार का आणविक कक्षक बन रहा है। पहला इसको कहते हैं आबंदी कक्षक, और ये ऊपर वाला होता है आपका प्रतिबंधी कक्षक। ठीक है, देखो, आबंदी कक्षक नीचे की ओर है और प्रतिबंधी कक्षक ऊपर की ओर है, मतलब इन दोनों के बीच का ऊर्जा क्या है? अंतर है। आबंदी कक्षक की ऊर्जा होती है कम, लोअर एनर्जी वाला है ये आपका, और प्रतिबंधी कक्षक ऊपर की ओर है, इसकी ऊर्जा अधिक है, क्योंकि यह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रहता है। ठीक है, ये जैसे ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रहा है तो इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा अधिक है, तो ये प्रतिबंधी कक्षक क्या हो जाएगा आपका? हायर एनर्जी रहेगा। ठीक, लेकिन आबंदी कक्षक आपका कम ऊर्जा होता है, लेकिन ये आपका स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्थायी वाला, और ये प्रतिबंधी कक्षक अस्थायी होता है। अब आगे देखिए, दो प्रकार कक्षक, आबंदी जिसे कहते हैं बॉन्डिंग और प्रतिबंधी जिसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर कम होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर अधिक होता है। जैसे अभी बताया मैं आपको, बिल्कुल वही है। परमाणु कक्षकों के SPDF से दर्शाते हैं, उसी प्रकार आणविक कक्षक को सिग्मा पाई डेल्टा से दर्शाते हैं। जो परमाणु कक्षक है जिसको S से दर्शा रहे हैं, तो जो दो नए कक्षक का निर्माण हो रहा है इनको दर्शाते हैं सिग्मा पाई या फिर डेल्टा से दर्शाते हैं। मतलब आणविक कक्षक का संकेत होता है सिग्मा पाई डेल्टा से। परमाणु कक्षकों के भांति आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन को हुंद का नियम, हावभाव के नियम आदि के द्वारा भरा जाता है। परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जो हुंद के नियम के अनुसार आपका यहाँ हावभाव के रूल के अनुसार होता है, उसी प्रकार आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा हुंद और हावभाव के नियमों के अनुसार। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है, आणविक कक्षक कितने प्रकार के बनते हैं वो देखते हैं। ठीक, जिस प्रकार परमाणु कक्षक SPDF होता है उसी प्रकार आणविक कक्षक सिग्मा पाई और डेल्टा से निरूपित करते हैं। परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से दो प्रकार के आणविक कक्षक मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा अतिव्यापन से होगा? देखिए, परमाणु कक्षक S और S मिलता है तो क्या बनता है आपका? SS का अतिव्यापन होता है। SS अतिव्यापन से क्या बनता है आपका? अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है ये। ठीक, अक्षीय अतिव्यापन को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो इसी प्रकार जब दो परमाणु कक्षक S और S का आपस में अतिव्यापन होता है तो सिग्मा वाला आणविक कक्षक बनता है MO। ठीक, जैसे यहाँ पे वही दिखा है, एक फेज अतिव्यापन से सिग्मा आबंदी कक्षक बनता है। मतलब
जो परमाणु कक्षक S, दूसरा परमाणु कक्षक Sb आपस में एक ही फेज में अतिव्यापन करता है तो सिग्मा आबंदी S कक्षक बनाता है। जबकि परमाणु कक्षक जब दो समान वाले S और S विपरीत फेज वाला अतिव्यापन करता है तो सिग्मा प्रतिबंधी कक्षक बनता है। इसलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में स्टार दर्शा है, मतलब प्रतिबंधी वाला कक्षक है। प्लस प्लस एक ही फेज है, प्लस माइनस फेज क्या आपका डिफरेंट है, तो क्या बनेगा आपका प्रतिबंधी कक्षक। तो इस प्रकार S कक्षक से दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, एक होता है सिग्मा और एक होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब S क्या क्या होंगे यहाँ पे, केवल S बोला है, S में क्या आते हैं आपके 1s आएगा, 2s भी आएगा, 3s वाले भी आएंगे। तो जितने भी S वाले अतिव्यापन करेंगे ये दो प्रकार के कक्षक का निर्माण करते हैं, सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसी प्रकार P कक्षक के अतिव्यापन से क्या होता है देखते हैं। P कक्षक के अतिव्यापन, P कक्षक के कितने होते हैं, Px, Py, Pz, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें Px और Py की ऊर्जा समान होती है, जो समतली होते हैं। तो ये होता है आपका पार्श्व अतिव्यापन के लिए। ठीक, और Pz होता है आपका अक्षीय अतिव्यापन। तो हम जानते हैं पार्श्व अतिव्यापन से बनता है पाई बंध और अक्षीय अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध। तो P कक्षक में तीन प्रकार के कक्षक होते हैं P में। ठीक, तो तीन अलग प्रकार के आणविक कक्षक बनेंगे। Px और Py से पाई वाला आणविक कक्षक, Pz से सिग्मा वाला आणविक कक्षक। जैसे यहाँ दर्शाया होगा देखिए, Px और Py कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक में आणविक तल के ऊपर एवं नीचे धनात्मक ऋणात्मक लोब होने के कारण यहाँ पार्श्व सम्मति होता है। इन्हें पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग दर्शाते हैं। जब इसका एक ही फेज होगा तो पाई वाला आबंदी बनेगा, जब प्लस माइनस आएगा तो क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वाला आणविक कक्षक। और दूसरा क्या, पीजेड में अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बनता है। तो सिग्मा के दो बनेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो इस प्रकार पी के तीन कक्षक से आपके तीन आणविक कक्षक बनते हैं, एक तीन आबंध वाले और तीन प्रतिबंध वाले। ठीक, अब इन आणविक कक्षकों को किस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसके बारे में देखते हैं। जो आणविक कक्षक आपके निर्माण हो रहे हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब पाई मतलब पी से होता है, पी के क्या क्या होंगे आपके, 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p वाले कक्षक हो सकते हैं। ठीक, अब इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हाव-भाव के नियम के अनुसार कैसे व्यवस्थित करते हैं वो देखते हैं, जिसे कहते हैं आणविक कक्षक आरेख, मॉलिक्यूलर डायग्राम, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम, आणविक कक्षक आरेख। देखिए पहले से मैं यहाँ पे आणविक कक्षक आरेख ब्लैंक खाली वाला बना के रख दिया। देखिए पहला 1s कक्षक है, दूसरा 2s कक्षक का है, तीसरा 2p कक्षक। इस प्रकार 2p के बाद फिर कौन सा आएगा, 3s, 3p। ठीक, इस क्रम में रहता है आपका, और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, तो 1s कक्षक दो कक्षक से मिलके दो परमाणु कक्षक 1s मिलके दो नए कक्षक बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के। s में क्या बनता है, अक्षीय अतिव्यापन। ठीक, और शायद 2s का भी दो 2s कक्षक आपस में संयोजन होकर क्या बना रहा है, सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, मतलब आबंध और प्रतिबंध। उसी प्रकार p का देखिए, x और y की ऊर्जा समान होती है। देखो x और y का एक साथ और z का अलग। तो इस प्रकार आपका आणविक कक्षक आरेख बनता है। इसको आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से इसी प्रकार बनाएंगे। मतलब अब इस आरेख में देखिए, जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें आबंदी कहते हैं। देखिए इस कक्षक, इस वाला 1s वाला कक्षक में देखिए ये वाला ऊर्जा कम है तो ये बंदी होगा, ऊपर का ऊर्जा अधिक है क्या होगा, प्रतिबंधी। ये वाला इस कक्षक में ये वाला कम है इसलिए बंदी होगा, ये क्या होगा, प्रतिबंधी। वैसे यहाँ पे P में देखिए, P में तीनों के जो नीचे का तीन कक्षक है x, y, z, इसकी ऊर्जा कम है तो ये बंदी कक्षक होंगे, और ऊपर वाले जिनकी ऊर्जा अधिक वो क्या होंगे, प्रतिबंधी, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ठीक, अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका हुंड और हाव-भाव के नियम के अनुसार ही होगा। ठीक है, अब इनमें एक बिंदु है, वो बिंदु आपका बंद कोटि, बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं। जो आणविक कक्षक आपका दिख रहा है, इन दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर, ये जो आणविक कक्षक है इन दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर कोई कहते हैं बंद कोटि, मतलब आबंदी इलेक्ट्रॉन और प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन के बीच का अंतर को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर।
द डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सूत्र बनता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब आबंदी इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आपका एक प्रत्येक कक्षक का ऊर्जा का अंतर का मान आपको निकल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका आणविक कक्षक के महत्वपूर्ण बिंदु बंद कोटि मतलब ऊर्जा का अंतर भी ज्ञात होता है। साथ ही कक्षक का स्थायित्व, कक्षक की लंबाई, कक्षक की ऊर्जा का स्ट्रेंथ, ठीक, कक्षक की स्टेबिलिटी भी ज्ञात होती है। उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे हायर बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितना अधिक बंद कोटि आएगा, बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के कक्षकों का बीच का लंबाई कम होती है। ठीक, दूसरा देखिए जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर है मतलब बंद कोटि अधिक है तो उसका ऊर्जा भी उतना ही अधिक होती है, मतलब दोनों कक्षकों के बीच का ऊर्जा का अंतर अधिक होगा। जितना अधिक आपका बॉन्ड ऑर्डर है बंद कोटि है उतना ही अधिक स्थायित्व वाला कक्षक कहलाएगा वो, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आणविक कक्षक सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, तो इस सिद्धांत के आधार पर हम देखेंगे अगला वीडियो में आणविक कक्षक सिद्धांत के कुछ उदाहरण, कुछ अणुओं में आणविक कक्षक सिद्धांत का पालन कैसे होता है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो को तुरंत जानकारी के लिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और आणविक कक्षक में बंद कोटि कैसे निकालते हैं उदाहरण के तौर पर अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।